सांसद महोदय का चेहरा देखने को मिलता क्या? नहीं मिलता ना। चिंता मत कीजिए, अभी तो आपको सांसद महोदय दिख रहे हैं, हम आपको प्रधानमंत्री का दर्शन भी करवाएंगे। इनको कई 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 मुख्यमंत्रियों का दर्शन कराएंगे, इनकी कई कई मंत्रियों का दर्शन कराएंगे। चिंता मत कीजिए, इस बार इनका पाला कन्हैया से पड़ा है, हम इनको छठी का दूध याद हैं। इसलिए मैं आप सबसे एक जरूरी अपील करना चाहता हूँ, जोश बचा के रखना है भाई, 25 तारीख को वोटिंग है। हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि आप सब लोग एक बात समझ लीजिए, चुनाव के 10-12 दिन बचे हैं, 24 लाख लोग हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में। अगर मैं अपने आप को हेलीकॉप्टर भी बना लूं, तब भी जो है हर इलाके में पहुंचना संभव नहीं है। संभव है क्या? इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ करके मैं एक अपील करने के लिए आया। यह चुनाव मेरा नहीं है, यह चुनाव आपका है, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोलिए, आप इसके लिए तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं? हाथ उठा करके बताइए, एक एक हाथ उठने चाहिए। आप सारे लोग तैयार हैं तो मैं भी आपके सामने एक जुबान देता हूं आपको। मैं अपने आप को एमपी कैंडिडेट नहीं मान रहा हूं, मैं समझता हूं कि आप एमपी कैंडिडेट हैं और आपको घर घर जाकर के प्रचार करना है। और खास करके जो हमारी माताएं हैं पीछे खड़ी, मैं आपको भी कहता हूं, मैं आपका बच्चा हूं, मुझे आपका आशीर्वाद और आपकी दुआ चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप घर घर जाइए, देवरानी जेठानी को भी साथ में लेकर के जाइए और हर किसी को जाकर के बताइए कि इस बार का चुनाव हमारे वजूद को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, जमहूरियत को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। खुलेआम भाजपा के नेता मंच पे खड़ा होकर के इस देश के लोगों को डरा रहे हैं, तो मैं भी उनको कह देना चाहता हूं, हमारी रगों में जब तक खून दौड़ रहा है, इस देश को अपने बाप का देश बनाने वालों, कान खोल करके सुन लो, अपने खून के आखिरी बूंद तक इस देश की रक्षा के लिए लड़ेंगे, लोगों के हक और अधिकार के लिए। और हमने देख लिया है तुम्हारा जेल, हमको मालूम है, हम खा के आ लिए हैं जेल का खाना, तो किसी और को डराना, और तुम्हारी तिजोरियों में इतनी दौलत नहीं है कि हमारा ईमान खरीद सको, इस बात को याद रखना। इसीलिए मैं आपके सामने खड़ा होकर के आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपको एमपी कैंडिडेट बनना है। बोलिए, आप एमपी कैंडिडेट बनेंगे? आप सब एमपी कैंडिडेट होंगे तो आपको घर घर जाना है, लोगों को बताना है और उनको 2 चीज समझाना है। पहली बात तो ये कि इस बार दिल्ली में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब हाथ छाप वाला जो कांग्रेस है, और आम आदमी पार्टी जिसका छाप झाड़ू है, दोनों का गठबंधन हो गया है। और गठबंधन होने के चलते हम कह सकते हैं कि इस बार हाथ में झाड़ू है और 10 साल के इस अन्याय को हम साफ करेंगे। यह बात आपको घर घर जाकर के लोगों को बतानी है। खास करके जो हमारी माताएं हैं, आपको जाना है और उनको बताना है कि मशीन पर जाकर के इस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी दिल्ली में झाड़ू नहीं ढूंढना है, झाड़ू और हाथ साथ में है तो दिल्ली की 7 सीट पे 4 सीट पर झाड़ू है और 3 सीट पर हाथ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हाथ छाप है, यह बात लोगों को बताना है। तो ये बताएंगे, हमारे साथ नारा लगाइए कि कहां गए हमारे अंसारी चचा, तो वो एक नारा लगाते हैं, कहते हैं बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। तो झाड़ू और हाथ इस बार साथ है
और दूसरी बात ये समझानी है कि हम तमाम लोगों को घर घर जाकर के प्रचार करना है और गली गली में टीम बना करके सब लोगों को समझाना है कि इस बार वोट जरूर करें, क्योंकि हमको अन्याय को वोट के चोट से हराना है। यह बात हमको घर घर जाकर के समझाना है। बोले करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप सब यह बात करने के लिए तैयार हैं तो मैं एक आखिरी बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे लिए चुनाव जीतना, सांसद बनना या एमपी बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, और यह बात मैं अपने दिल से आपको बोल रहा हूं, क्योंकि एमपी बनने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। कल तक जो लोग भाजपा को गाली देते थे, आज उनसे जाकर के जादू की झप्पी ले रहे हैं। मेरी लड़ाई आप सबके हक की लड़ाई है, क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार से आप तमाम लोग आते हैं। मैं कोई धन्ना सेठ का बच्चा नहीं हूं। इस बार का उत्तर पूर्वी दिल्ली का मुकाबला दिल्ली के सबसे अमीर एमपी और चप्पल पहनने वाले एक गरीब लड़के के बीच है। और इस बार जनता की ताकत से हमको दौलत की ताकत को हराना है और उनको उनकी औकात बतानी है। यह बात मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। और जो लड़ाई हम सड़कों पर लड़ते हैं, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, आपकी दुआ मिलेगी। 25 तारीख को हम जरूर उत्तर पूर्वी दिल्ली जीतेंगे और सड़क की लड़ाई को संसद पर लेकर के जाएंगे, इसी वादे के साथ कि हम वादे को जरूर निभाएंगे, अन्याय को हराएंगे और न्याय को जिताएंगे। मैं